कहा है, आरोपी जो भी कितना ही बड़ा हो उसको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। जो बच्चों की डेथ हुई है वो भी किसी के तो बच्चे हैं, तो इसके लिए जितने भी लोग इसमें दोषी है उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना था, उसने कुछ कहा? उसकी स्थिति कैसी थी? कुछ नहीं, वो क्या है नशे में ही था, उसको कुछ समझ रहा था नहीं कितने पब्लिक मार रहा है और उसको कुछ हो रहा है या कुछ। नाबालिग लड़का 17 साल का था और ऊपर से उसने ड्रिंक कर रखी थी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि आज बहुत ही हाईलाइटेड एक्सीडेंट केसेस चल रहे हैं आजकल के। हिट एंड रन का केस, पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस, इसमें क्या जानकारी है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक केस में पुणे शहर का केस है। ठीक है। इस केस में 17 साल का लड़का पोर्श कार से एक लड़का और एक लड़की की हत्या एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में लड़का और लड़की ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और गाड़ी जो चलाने वाला लड़का होता है वो 17 साल का नाबालिग होता है और उस गाड़ी में सवार लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। ठीक है। एक तो नाबालिग और दूसरा वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और गाड़ी इतनी स्पीड से चला रहा था कि बंदा की वह 200 किलोमीटर की गाड़ी चला रहा था। 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि एक लड़का और एक लड़की की हत्या हो जाती है। उस लड़के का नाम अनीश और लड़की का नाम अश्विनी, दोनों की तत्काल में वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ के लोग तो गाड़ी तो भी वहीं नहीं रोकते, वो 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता रहता है, क्योंकि जब गाड़ी महंगी होती है उसमें पोर्श गाड़ी में बैठकर उसने उसको ठोंक दिया तो उसका एयर बैग खुल जाता है और जब एयर बैग खुलता है तो उसके वहाँ से उसको दिखाई कुछ नहीं देता। तो गाड़ी वहाँ से किसी में टकराई है, तब गाड़ी वहाँ जाके वहाँ रुकी है। जैसे गाड़ी रुकती है तो उसको वहाँ के दोस्तों उसने लड़के को उतार कर उसको मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि छोड़ दो, बोलता है छोड़ दो मुझे, मेरे से पैसे ले लो, मुझे मारो मत। मतलब कि वो लड़का बहुत ही अमीर और रईस ख़ानदान का लड़का था। ठीक है। उसके पिता एक बहुत बड़े बिल्डर का लड़का है। ठीक है। और वह इतनी शराब पीकर, और वह 17 साल का लड़का है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 17 साल का लड़का शराब पीकर गाड़ी चलाता है, वो भी नाबालिग। ठीक है। उसके ना ड्राइविंग लाइसेंस, न उसके नाम पर गाड़ी थी, ना उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, तो भी वो गाड़ी चला रहा था, वो भी 200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। और जो दो लोग ख़त्म हुए, लड़का और लड़की, वो IITN में इंजीनियर थे। ठीक है। तो वहाँ पे उनकी दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और उसे पुलिस पकड़कर, अब जब ख़त्म हो जाते हैं तो गाड़ी इतनी स्पीड से चला रहा होता है कि वहाँ गाड़ी रुकती नहीं। गाड़ी जब नहीं रुकी तो वो जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी तो उसके एयर बैग ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो जब एयर बैग ऑटोमेटिक खुलता है तो वहाँ के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसकी गाड़ी कहीं पे जाके टकराई है, तब जाके गाड़ी रुकी है। तो गाड़ी टकराने के बाद लड़के वहाँ से जो बैठे हुए होते हैं, 2-4 लड़के हुए अपने दोस्त में बैठे होते हैं कि चलो आज घूम के आते हैं हाई स्पीड, मतलब पिए पाए सब टुल। ठीक है। तो वह में गाड़ी में बैठते हैं 4 लोग
और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं कि वहाँ पे 2 लड़के की मौत हो जाती है। अब जैसे गाड़ी रुकती है तो वहाँ से दोनों 4 लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लड़का बचता है। उस लड़के को पब्लिक वहाँ उसको निकालती है और उसको वहाँ जितना मारती है उतना मारती है कि 17 साल का लड़का कितना मारते हैं कि लड़का बोलता है कि मेरे से पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, ठीक है। तो जैसे तैसे उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। बहुत बड़े बाप का बेटा रहा, पति करोड़पति है, तो उसको पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है और उसे तत्काल उसे अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत में पेश करने के बाद उसको पता है क्या सज़ा मिलती है उसको? एक हत्या, 2 हत्या, एक लड़का एक लड़की की हत्या करने के बाद उसको अदालत में नाबालिग कर देती है कि ये लड़का नाबालिग है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या पनिशमेंट करते हैं? 75,000 रुपये जुर्माना और ऐसे लिखने का उसे निबंध लिखने का एक निर्देश दिया जाता है कि आप इसमें रोड सेफ्टी पर आप निबंध लिख के दो, ठीक है। तो दोस्तों इस केस की हाईलाइट की ज़्यादा क्या है कि एक हत्या करने पर उसको लड़के एक नाबालिग उसमें कार में बैठा इतनी 200-300 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसने 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसे कोर्ट ने क्या सज़ा दी? 75,000 का जुर्माना और ऐसे लिखने का उसको एक पनिशमेंट दिया। आज तक के कानून में अभी तक में ऐसे किसी को सज़ा नहीं दी गई कि जिसके निबंध लिखने का सज़ा मिली हो। तो दोस्तों निबंध लिखने पर सज़ा मिलते ही उसको अब बाइज्जत उसको बरी कर दिया जाता है क्योंकि नाबालिग है। कोर्ट ने उसको नाबालिग घोषित करने के बाद उसको ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये केस मीडिया को, आप तो जानते हो सोशल मीडिया का पावर, किस तरीके का पावर सोशल मीडिया में होता है। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, ठीक है, कि इस लड़के को निबंध लिखा कर छोड़ दिया गया है, ठीक है, तो उसी तरीके मतलब कि आग की तरह फैली। कैसे हो सकता है? किस प्रकार से उसने को सुनवाई की, रात में ही उसको सुनवाई की, क्योंकि अरबपति का बेटा भाई कुछ तो होगा, पैसे, पावर, अपने पैसे और पावर का उपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके उसने रात को अदालत खुलवाई और निर्णय हुआ कि निर्णय ये हुआ कि 300 वर्ड का ऐसे लिखकर 75,000 का जुर्माना लेकर उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ठीक है। अब बाइज्जत ऐसे बरी कर दिया जाता है दोस्तों कि उसके जो डेथ हुए हैं लड़का लड़की, उसके परिवार वालों को क्या बीत रही होगी, किस पीड़ा से वो लोग गुजर रहे होंगे। उसका लड़का लड़की बाहर निकले थे कमाने के लिए, एक IIT इंजीनियर थे, मतलब कि उस परिवार वालों को क्या बीती हुई होगी, किस प्रकार की पीड़ा हुई की बात सुन के कुछ 300 वर्ड का निबंध लिखकर उसके बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जैसी बात, इस सब चीज़ों को बात फैलती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो दोस्तों कि बहुत सारे फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं और जो के भाई बहन सब एक आक्रोश जताते हैं कि इसमें गलत हो रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको एक बाल सुधार गृह में, जब तक नाबालिग नहीं हो जाता तक बालिग नहीं होता, उसको बाल सुधार गृह में उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कि केस में आगे इसके हाईलाइट होते हैं, जैसे जैसे जुडिशरी पे जज पर दबाव पड़ता है, वैसे ही अब इसको जजमेंट को पलट दिया जाता है और उसके फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, ठीक है, कि लड़का दारू पिया था कि नहीं पिया था, गाड़ी कितने की स्पीड में चला रहा था, गाड़ी में कौन कौन बैठे थे, ठीक है, ये सब की जांच होती है। तो लड़का तो पहले शराब पीता है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाता है। शराब भी कहाँ पीता है? जहाँ 17 साल के 18 साल तक जब तक 18 साल प्लस नहीं हुआ तब तक वो बार वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। तो उसमें आप बार में दारू पीता है
ठीक है। दारू पीने के बाद वह गाड़ी में बैठ के दारू के नशे पे 200 पर किलोमीटर के आवाज़ से गाड़ी चलाता है और 2 लोग की निर्मम हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगर पैसे वाले हैं, अगर आप पैसे वाले हैं तो सिस्टम भी आपका साथ देगी, आपको सिस्टम साथ देगी और आपको पैसे लेन देन भी देख सकते हैं। आप कैसे 300 वर्ड का निबंध लिखा के उसको छोड़ दिया गया था। अगर आप ये सोशल मीडिया, अगर मीडिया आजकल 25 से 25 साल का ये पहले का केस होता तो क्या आपको केस को दबा दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, केस का निर्णय क्या हुआ, आपको पता ही नहीं चलता कि केस का क्या निर्णय हुआ, किस तरीके से इसको छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, अगर सोशल मीडिया के ज़माने में नहीं होता, जैसे आज की तरह ये केस नहीं फैलता, तो उसको पता ही नहीं चलता केस, ना घर वालों को पता चलता, ना हम लोग को पता चलता क्या केस में चला और क्या हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, ये पुणे पोर्ट्स केस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत, एक लड़का एक लड़की की मौत हो जाता है और लड़का को 300 वर्ड का निबंध लिखा के उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अरबपति, करोड़पति कोई भी अपराध करता है तो उसको इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उसे, और सुनने में आया दोस्तों, उसे आप जेल में बर्गर और पिज़्ज़ा भी खिलाया गया था कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो आप देख सकते हैं एक निर्मम हत्या करने वाले लड़का, उसको आप जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर पैसे वाले हैं कुछ भी आप कर सकते हैं, इन्हें हत्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। रोड चलते हुए किसी को पेल सकते हैं आप। तो आपके पास पैसा हो, अच्छा करोड़पति हैं, तो अब ये केस वेस आपके ऊपर चलने वाली नहीं है। तो जैसे जैसे आप जुडिशरी या जजेस पर दबाव पुलिस पर पड़ता है तो ये केस का जजमेंट जो पलट जाता है और उसको हिरासत में और ले लिया जाता है और उसको ट्रायल में चलाया जाता है केस को। तो आज केस का यही है कि उसको ट्रायल में चलाया जा रहा है उस केस का, और उसको बाल सुधार गृह में इसको भेजा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था कि जैसे सोशल मीडिया पर ये सुनने को मिला कि 300 वर्ड और 75,000 का जुर्माना लेकर उसको छोड़ दिया गया है। अगर ये ना करके सीधे उस बाल सुधार गृह में भेजा जाता तो जुडिशरी अब अच्छा काम कर लेती, अपने तरीके से अच्छा उसको काम करना चाहिए और इस प्रक्रिया अरबपति करोड़पति के साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है। नाबालिग है तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए और उसको वहाँ पर रिमांड में रखना जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे 300 वर्ड का निबंध लिखा के उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, आप अमीर हो, अगर आप अमीर व्यक्ति हो तो किस प्रकार से आपको सिस्टम भी आपको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो एक लड़का है, एक लड़की का नाम, उसका दोनों की मौत हो जाती है मिनिमम तरीके से, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। उसका इस प्रकार से उसकी हत्या है, न उसके दोषी न कुछ मतलब किसी प्रकार की उसकी किसी से भेदभाव मतलब तरीके नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार तरीके से आप बड़े किस प्रकार से सिस्टम उसको सपोर्ट करते हैं। बड़े लोगों को, गरीब से गरीब लोग कोई नहीं पूछते दोस्तों आज के डेट में। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही आपको जी पाएगा। गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ये अमीर आदमी। ठीक है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा गरीबी अमीरी किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से ध्यान में काम करना है। तो इस केस में आपको कम से कम समझ में आया होगा कि हमें अमीर और गरीब बहुत ही बड़ी खाई हो चुकी है आपको दोस्तों इस दुनिया में। अब अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। किस प्रकार से अमीर गरीब का शोषण करता आप इसमें केस में देख सकते हैं। अगर ये फ़ोटो मीडिया पे नहीं गए होती, धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे होते, अगर ये वीडियो 30 साल 20 साल सब सोशल मीडिया नहीं होता तो इस वजह से पता नहीं चलता किस प्रकार से न्यूज़ का निराकरण हो गया और किस प्रकार से उसको बातचीत बरी कर दी गई। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे में कमेंट में जो लिखे वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।